सॉल्व करने दे, कर लिए वो भी, कोई इशू नहीं फिर उसमें। चलो नाउ नेक्स्ट फोर्थ पेपर, ये क्या, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। चलो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ L and mass m about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? यस नो, क्या एक्सप्लेन करूं? सरल सरल फॉर्मूला है, बरोबर। क्या फॉर्मूला है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1/3 ऑफ m इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है तेजस, क्लियर? तेजस फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ओके नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना दिया है? 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा एक्सिस है? डायमीटर वाला, लेकिन सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, जो सेंटर में से पास होता है वो अलोंग डायमीटर ही होता है। ठीक है, और आपको बोला है उसका मास 5 ग्राम है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट शुड बी। अब टेंजेंट में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऐसा क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन पेपर रॉन्ग ले लिया था। चलो फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस r इज गिवन बाय। ऐसे कैसे नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए? क्या करना होगा अब? अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, सॉलिड स्फीयर बोल दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर सॉलिड स्फीयर? 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर। m का मतलब क्या होता है? मास। स्फीयर है तो डेंसिटी दी है तो क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड स्फीयर की? 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा कि बस पाई को 22/7 फुट करना होगा। तो क्या बनेगा ये? I इक्वल्स टू 2/5, m विल बी रिप्लेस्ड बाय 4/3, पाई रिप्लेस्ड बाय 22/7, r का क्यूब इंटू आर स्क्वायर मतलब r⁵ इंटू रो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? कळलं का? एवढं अवघड होतं, डायरेक्ट पाई की व्हॅल्यू 22/7 लिहिते वहां पे। हो, r⁵ कुठून आला असं विचारायचं तुला? हे 5 लिहिलं मी। हो हो हो, r⁵ इंटू रो। चलो हो गया। म्हणजे असं सिंपल एकदम गुगली टाकतात है ना, स्लो बॉल येतो असं कळतं, कुठं चालला काही ताळमेळच लागत। नेक्स्ट, होमोजीनियस डिस्क ऑफ मास 2 kg and radius 10 centimeter rotating about its axis with an angular velocity, the angular momentum of the disk is। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। डिस्क के मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2। मास कितना दिया है? 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर है मतलब 10 की पावर -1, उसका स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर -2, 2 कैंसिल होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 0.01। अब ये L इक्वल्स टू I ओमेगा था, I 0.01 है, ओमेगा कितनी है? 4, तो कितना आएगा आंसर? 0.04 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बनेगा आपका एंगुलर मोमेंटम। हो गया? अनिकेत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट विल बी। अब सिंपल कंडीशन हमें मालूम है कि सॉलिड स्फीयर है
यहाँ पे जो एक्सिस पास हो रहा है उसके लिए एक्स ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। टेंजेंट मतलब यहाँ पे से लेक्चर पास चालू होगा तो उसके लिए कितना होगा, बस हमें आर की रिक्वायरमेंट होगी। हम करेंगे क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। आई सी दिया है कितना है 8 है, मास दिया है कितना है, मास 5 ग्राम, रेडियस का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 मतलब 20, तो ये बनेगा 28 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। तरी चालतं मास एंड रेडियस सगळं कळायला लागलं आहे की नाही, टेस्ट मध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टोन ऑफ मास 4 kg whirled in horizontal circle of radius 1 meter and makes 2 revolutions per second. Moment of inertia of stone about the axis of rotation. अब ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब स्टोन रिवॉल्व हो रहा है मतलब वो क्या फॉर्म करेगा, डिस्क या रिंग। यहां से मास पास हो रहा है ना, मतलब ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। नहीं तो सीधा सीधा m इंटू आर स्क्वायर कर दो, मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4 kg मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन क्लियर तेजस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अबव क्वेश्चन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन इज। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, आरपीएस दिया मतलब कौन है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से पहले निकालना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी को, कैसे, 2 पाई एन करके। एन कितना है 2 इंटू 2 पाई, एन इक्वल्स टू होता है आई का 4 इंटू 4 पाई मतलब कितना होगा 16 पाई केजी मीटर पर सेकंड है क्या, भयानक अवघड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है 7 में, कांस्टेंट कपल ऑफ 500 न्यूटन मीटर, कपल मींस टॉर्क, a constant couple of 500 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 100 kg meter square about an axis through the center. Angular velocity gained in 2 seconds each. कैसे सॉल्व करेंगे, पहले टाउ इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा आ गया मतलब कौन आता है उसके साथ, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस t2 सेकंड है, अल्फा कितना आएगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू टाउ बाय आई, तो क्या बनेगा टाउ बाय आई, ये बनेगा 500 अपॉन 100 मतलब अल्फा कितना है 5, तो 5 इंटू 2 10 रेडियन पर सेकंड। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 7 स्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, four tiny masses moment of inertia of the system, ये मीटर स्केल पर चलो सॉल्व करो इसको एक बार, सॉल्व करो तेजस डन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो, 7 नहीं 8 का, वो सॉल्व किया था हमने मीटर स्केल का, उसी तरह सॉल्व करना है। वेरी गुड सनी। देवेश वेरी गुड। चलो हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये 8 नंबर का। अभी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड 9 में पूछा है कि अबव क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम इज। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ आई बाई एम। आंसर आ गया सबका, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं ना, चलेगा।
ठीक है, तो यस k इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ I अपॉन m। I कितना था बोलो 50 एंड टोटल मास कितना है 50 m है क्या, m स्क्वायर भी है, ओके। टोटल मास कितना है 9, मास कितना है 2m प्लस 3m प्लस 4m 9m, तो क्या होगा m कैंसल, 50/9 मतलब √5 सर। ये 5.5 आएगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो कितना बनेगा √5 टाइम्स ऑफ e, ये बनेगी रेडियस ऑफ गायरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3 point masses m1 m2 and m3 are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. What is the moment of inertia? ये अपन पहले दिवशी सोडवले होते, चलो सॉल्व करो वंस अगेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करो, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे क्या बोला है m1 m2 m3 तीनों वर्टेक्स पे 3 मासेस प्लेस किए, साइड लेंथ a बोला है उसे a, और एक्स ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। आता हे वर्ड्स कळाले पाहिजे, अल्टीट्यूड म्हणजे काय घेऊ इथं, ठीक है, ये बना अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिकली m1 तो एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है तो 0 रहेगा, m3 a/2 m2 भी a/2, तो क्या होगा m3 a/2 मतलब उसका स्क्वायर क्या होगा m3 a²/4 प्लस m2 a²/4, तो a²/4 a²/4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 m3 पर कुछ भी ले लो, ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो एकदम अवगढ़ पेपर हो गया। अब इसके बाद में कौन सा था पेपर, सेकंड वाला, मतलब कौन सा, पहला क्वेश्चन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क वाला, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क वाला कैलकुलेट करो, मतलब हाथ में लो, यस नहीं देवेश ए आता, सी का आएगा, हाँ m2 प्लस m3 सी है सॉरी देवेश तो बरोबर है, ठीक है सी, ऑनलाइन में देवेश हुशार झाला, ठीक है। चला नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 50 kg/m², देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज। अब देखो ये सॉल्व करने के लिए आपको मास दी नहीं है, रेडियस भी नहीं दी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डोको वापरना पड़ेगा, ठीक है। आपको बॉडी कौन सी दी है, डिस्क दी है। अब डिस्क में यहां से जो एक्स ऑफ रोटेशन पास होता है परपेंडिकुलर है, उसके लिए फॉर्मूला होता है mr²/2, लेकिन वही डिस्क में अगर एक्स ऑफ रोटेशन डायमीटर के अलोंग आ रहा है तो वो mr²/2 होता है, लेकिन और एक बार 2 से डिवाइड किया जाता है, मतलब mr²/4 बनता है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि mr²/2 कितना है, ये 50 है, तो 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 kg/m², कर लो। नहीं आ क्वेश्चन तुम्हाला 40 क्वेश्चन का पेपर है ना, हाँ 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हाँ क्वेश्चन नहीं है, नाही हाच पेपर आहे 2 तारखेचा, तुम्ही ॲब्सेंट असाल, हाँ मग तोच चालू आहे ना, मग ग्रुपवर हा चालू आहे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में diameter of a thin circular disc of mass 2 kg each 0.2 meter, its moment of inertia about an axis passing through the edge and perpendicular to the plane of the disc is। देखो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg इज 0.2 मीटर, मतलब रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, मास कितना है
2 kg. Moment of inertia about an axis passing through the edge and perpendicular to the plane of disc. देखो ये डिस्क है, यहाँ से एज से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर बोला है, इसके अबाउट चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाय 3/2 mr स्क्वायर, सॉरी, तो ये बनेगा 3/2 इंटू 2 इंटू 0.0122 कैंसल, मतलब 0.03 kg मीटर का स्क्वायर, यानी सी. तू सापडला नाही क्वेश्चन पेपर अजून? सनी करेक्ट है. ओके देवेश. तेजस हो गया क्या? नेक्स्ट सेकंड था ना ये क्वेश्चन. अब थर्ड वन क्या है? थर्ड में रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब के दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज. नहीं, आपने रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी गई है, मास दिया है एंड रेडियस दी है. कितना है मास? बॉडी कौन सी है? डिस्क है, तो डिस्क के लिए क्या होता है? k इक्वल्स टू r/√2. r कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा? 5/√2. अब ये 1/√2 जो होता है उसकी वैल्यू 0.7 है, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 0.7, कितना आता है? 3.5 सेंटीमीटर. हे कस काय? हे ठरलेलं बेटा 1/√2. √2 कितना आहे? 1.4. प्रथमेशने विचारलं ना शुभम, 1/√2. आता 1/1.4 घरी घेऊन डिव्हिजन कर, 0.7 आता है. ठीक आहे, मला माहिती होतं म्हणून मी डायरेक्टली, तुम्हाला पण माहित झालं पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट. सनी वेरी गुड. थर्ड हो गया. फोर्थ वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड पैरेलल टू नेचुरल एक्सिस इज. रिंग है, एज में से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 mr स्क्वायर. मास दिया है 5, r1 है, तो क्या होगा? 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? डी. एवढे असे अवघड क्वेश्चन कसे आले होते टेस्टला? 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is 2 kg meter square. Then its moment of inertia about diameter is. अब देखो परपेंडिकुलर है, सेंटर में से पास हो रहा है, तो mr स्क्वायर था, डायमीटर के अलॉन्ग mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ये 2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्या आएगा आंसर? चारों आंसर 1 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, वहां पे आंसर ही नहीं है, लेकिन आंसर आएगा 1 kg मीटर स्क्वायर. कळालं ना सॉल्व कसं करायचं? त्याविषयी नाही कळालं? Question number 6. Moment of inertia of a thin uniform rod about the axis passing through its center and perpendicular to its length is ml square by 12. हे माहितच होतं आपल्याला. बाद में क्या किया? रॉड इज कट ट्रांसवर्सली, म्हणजे ट्रांसवर्स विथ परपेंडिकुलर, यहां से कट किया रॉड को. कट करने के बाद क्या होगा? आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, तो इसका मास बनेगा m/2, इसका मास बनेगा m/2, इसकी लेंथ हो जाएगी l/2, इसकी लेंथ हो जाएगी l/2. ऐसे 2 टुकड़े कर दिए उसके. और क्या बोला है आगे? विच आर देन रिवेटेड और पिवटेड एंड टू एंड. द mi of the composite rod about the axis passing through its center and perpendicular to its length will be. क्या होगा? एंड टू एंड, मतलब इस तरह से अगर उनको पिवोट किया है और एक्स ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से, मतलब यहां से. अब ऊपर के रॉड के लिए देखो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन इसके लिए मास कितना लेना पड़ेगा? m/2. l कितनी है? l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर l स्क्वायर बाय 4, ये 1/12 एज इट इज है. कितना आ गया ये ऊपर के रॉड के लिए? ml स्क्वायर बाय 96. तो इसका ml स्क्वायर बाय 96 प्लस इसका ml स्क्वायर बाय 96. हे बघा, ml स्क्वायर बाय 96 प्लस ml स्क्वायर बाय 96 असं का? कारण 2 रॉड झाले ना आता. तो कितनी होगी इनकी एडिशन? ml स्क्वायर बाय 40. सी. याला स्टार मार्क करून ठेवा. असा एखादा दुसरा क्वेश्चन असतो जो भारी असतो.
सनी वेरी गुड. तेजस आ रहे क्या आंसर? तेजस 2 दिन से आंसर नहीं आ रहे तेजस. नेक्स्ट, ये 6th वन था ना. आगे 7th, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. हे लिहित आहे का? बरं घ्या लिहून घ्या. आ रहा है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ना. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट लाइन पैरेलल टू द एक्स ऑफ द सिलेंडर एंड लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज. मतलब ये डिस्क को जैसे टेंजेंट था, सॉलिड सिलेंडर को भी क्या होगा? ये टेंजेंट होगा. यहां से पास हो रहा है, क्या होगा? देगा. अगर सेंटर से जाता तो mr²/2 एंड एंड में से जा रहा है तो 3/2 mr², यानी ऑप्शन सी. Next, question number 8. Moment of inertia of a thin uniform rod of length L and mass m about an axis passing through a point at a distance of L/3 from one of its end and perpendicular to the rod. Parallel axis theorem use करना पड़ेगा. देखो रॉड है, सेंटर से पास होता तो उसके लिए मालूम है कितना रहेगा? ml²/12 रहेगा. लेकिन अभी एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड. एंड से L/3 है, मतलब ये डिस्टेंस L/3 है, तो ये कितना होगा? ये निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है? L/2 है. L/2 में से L/3 गया तो L/2 माइनस L/3 कितना आएगा? L/6. तो ये डिस्टेंस कितना है? L/6. अब अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, IO = IC प्लस ml². IC कितना है? ml²/12 प्लस h कितना है? L/6 का स्क्वायर ml²/36. एडिशन येते आता 36 + 12 48. 48/432 ml². या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ml²/3/3 4 9 ml²/9. ए इज द आंसर. यही सिंप्लिफिकेशन. बट ये ऑप्शन मध्ये नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला आंसर येऊन चालणार नाही. जो ऑप्शन में दिया है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको फर्दर डिवाइड करो, यू विल गेट ml²/9. ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मीटर स्केल ऑफ मास. ये मीटर स्केल का हो गया था. 0.6 kg अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू स्केल एंड पासिंग थ्रू 33 सेंटीमीटर पोजीशन ऑन द स्केल इज गिवन बाय. बस अभी क्या है कि उसको मास है, पहले हमने सॉल्व किया उसको मास नहीं था, मतलब एक्चुअल में ये क्या बनेगा? रॉड बनेगा. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो. अब ये करूँ रफ. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. एक मीटर स्केल है, मतलब कौन है? रॉड है. अगर एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर में से मतलब 50 सेंटीमीटर में से पास होता, फॉर्मूला होता था ml²/12. मीटर स्केल है, मतलब लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? ऑप्शन kg मीटर स्क्वायर में तो 1 मीटर लेंगे. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? अभी एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है 30 सेंटीमीटर मार्क से, तो ये अगर 50 है, ये 30 है, तो ये बीच में कितना बनेगा डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर. यानी हम जब IO = IC प्लस ml² करेंगे, IC कितना है? ml²/12. H कितना है? 20. तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. L को बोलेंगे 1, तो ये बनेगा 1² प्लस m इंटू H का स्क्वायर कर रहे हैं. H 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. मास भी दिया है, कितना है मास? 0.6. तो ये बनेगा 0.6/12 प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.6. करो सिंप्लीफिकेशन, कितना आता है? अब क्या होगा? ये 1/2 हो जाएगा. 0.1/2 म्हणजेच काय? 0.05 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 0.24 यानी 0.2
29 यानी 208. बी, चलो क्रॉस चेक करो एक बार, बी आता है क्या? कर ना खुशी, तू पण कळाल नाही तुला काय कन्फ्युज झालं याच्यामध्ये? पॅरलॅक्सिस थेरम फक्त हा, या व्हॅल्यू बघू नको, तुझ्या मनाने सोड. शुभम आलं का? किती आलं? 208, करेक्ट. वन 104. परत एकदा लास्ट टाइम क्रॉस चेक करूं. फॉर्मूला क्या होगा? ml² बाई 12 प्लस m इंटू, अब 20 है वो 100 का फिफ्थ पार्ट है, 1/5 पार्ट है, तो ये क्या बनेगा? l² बाई 25. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये 0.6 है इंटू 1 है, छोड़ दो, अपॉन 12 प्लस m कितना है? 0.6 है, ये भी 1 छोड़ दो, 25 बनेगा. अब इनको ऐड करने के लिए 25 इंटू 0.6 15, 12 इंटू 0.6 7.2 अपॉन 300, तो 15 प्लस 7.2 हाँ 22.2 अपॉन 300 है, तो ये 3 करो, 10 की पावर -2 बाद में एडजस्ट करेंगे. करो डिवीजन, कितना आता है? ये तो अलग ही आ गया. पहले बी आया था, अब सी आया एंड की में ए दिया है. थांबा, कंट्रोल प्लस डिलीट करून परत सॉल्व करू आपण याला. Moment of inertia of a meter scale of mass 0.6 kg about an axis perpendicular to the scale passing through 30 cm position on the scale is given by. अब कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे ये मीटर स्केल हो गई, सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो इसके लिए ये IC कितना होगा? ml² बाई 12 होगा. m 0.6 है, टोटल लेंथ 1 है, अपॉन 12 है, तो ये 6/12 होता तो 1/2 आता. 1/2 मतलब 0.5 बोलते हैं, बट 0.6 है तो ये 0.05 आएगा. इतपर्यंत क्लियर है? दूसरा एक्स ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, मतलब ये IO बनेगा. IO इक्वल टू क्या होगा? IC प्लस m इंटू एच का स्क्वायर. IC कितना है? 0.05, m कितना है? 0.6, h कितना है? दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर. मीटर में क्या होगा? 0.2 का स्क्वायर कितना आ रहा है फिर? 0.045 प्लस 0.024. अब करो एडिशन, कितनी आती है? 0.074 kg मीटर स्क्वायर. यही आंसर है उसका, सी. आंसर की में ए था क्या? करेक्शन कर लो उतना. लगे भलतं तुझा एका मार्कून रँक गेला, पडले तर निगेटिव्ह मार्क सांगतोय असं. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हो लिहून घ्या, लिहून घ्या. मी लिहू लागू काही? मी का? मी ऑलवेज खुश असतो बेटा. मला नाराज कधी बघितलं की? मी नाराज तेव्हाच होतो जेव्हा तुम्हाला मार्क्स कमी पडतात तेव्हा. मी रडत कधीच नाही. सर बरं आता असं काही स्माइल करणं घडण्यासारखं काही राहिलं नाही. हेलो सर. हो गया सर. अरे हे एवढे पळाले रोटेशनल घाबरून. ऑनलाईन पण 15 आहेत फक्त. 10-15 जण रिलॅक्स झाले आहे ना. फक्त मॉर्निंग करा, मग परत नवीन बॅच सुरू झाली की तिकडे येतो सर आम्ही हे सोडून देतो आणि ते असेच राहणार. त्यामुळे ही बॅच सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. जे या बॅचमध्ये वर्क करताय त्यांचं ठरलंय की यांचं व्यवस्थितच होणार म्हणून. जे पळकुटेपणा करताय त्यांना मी सांगतो, ऑप्शन देतो,
बट ती एका प्रकारची सिम्पॅथी आहे. कळालं ना, मी सांगतो ना बाळा, दोन्ही बॅच होत नसेल, 2 टॉपिक होत नसेल तर ॲटलिस्ट एक कर, पण तो 100% कर. असं कोणाला सांगितलं जातं? जे हँडिकॅप आहेत त्यांना. कळालं ना, होत नाही बेटा दोन्हीकडून तर ॲटलिस्ट एक कर. ज्यांना मी म्हटलं त्यांनी समजून घ्यायचं की आपलं थोडंसं गाडी तळ्यात मळ्यात आहे. जे दोन्ही बॅचमध्ये करताय परफॉर्म करताय त्यांनी ऑलमोस्ट ठरलेलं आहे की आपलं काहीतरी बेस्टच होणार आहे, ॲटलिस्ट बाकीच्यांपेक्षा तरी. अजून बेस्ट करायचं असेल तुम्हाला स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करावं लागेल. कळालं ना, तसं असलं असतं आपण इव्हिनिंगची बॅच सोडून मॉर्निंगलाच केलं असतं, बरोबर आहे की नाही. बट जे इथं करताय लक्षात घ्या, आफ्टर 6 मंथ सेम टॉपिक परत मॉर्निंगच्या बॅचमध्ये होणार आहे. आणि तिथं झाल्यानंतर माहिती आहे कसा क्लिअर होऊन जातो मग 100% एकदम परफेक्ट. मग त्याच्यानंतर आपल्याला परत फिजिक्स बघायची गरज नाही पडणार. पण जे आता करत नाहीये हे टॉपिक डिलीट होणार सिलेबसमधून, आता पळतील नंतर भेटणारच आहेत ना. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 10. क्या है 10 में? सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg हैज लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.5 मीटर, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज. सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क mr²/2, 20/2, 10, 10 × 0.5 म्हणजे 5. बी इज द आंसर. क्लियर है? तो ये 2 पेपर हो गए. उसके बाद में आई थिंक संडे था एंड यूनिट टेस्ट भी है ना. नहीं, 2 अक्टूबर को 2 पेपर थे क्या? ओके, कौन था? 120 मार्क्स था ना. अब ये यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे 1 बाय 1 चेक करो. 30 में से 26 क्वेश्चन रिपीटेशन से, तरी पण आपल्याला पडणारे मार्क्स किती होते घरी जाऊन चेक करा. बेटा ॲड्रेस आहे का तुमचा? पोस्टल ॲड्रेस. स्पीड पोस्टनी पाठवून आपण पेपर. इथं आले म्हणजे पेपर भेटणार आहे ना बेटा. ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस का जो है ये आप एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें मोर देन 60% रिपीटेशन है. देन यू विल कम टू नो अपन कस काय एवढ्या सोप्या टेस्टमध्ये स्कोर नहीं केला होता म्हणून. ठीक है, अब इनको छोड़ के और कितने पेपर बाकी है? तो फ्राइडे ये 3 छोड़ के नेक्स्ट 3 पेपर जो रहेंगे कल हम डिस्कस करेंगे सेम वे. रिमेनिंग सारे के सारे सैटरडे, टिल सैटरडे हमें पहले पेंडिंग वर्क का सारा काम कंप्लीट कर देना है. ठीक है, तो संडे क्या होगा? फिर से पूरा रोटेशनल सेंटर ऑफ मास पे यूनिट टेस्ट होगी. सारे क्वेश्चन सिमिलर टू जो डिस्कस किए वही पेपर रहेंगे. कड़ा ना. फिर देखते कैसे मार्क्स आते हैं का कैसे मार्क्स नहीं आते. ठीक है, चलेगा. प्रैक्टिस करो, कमॉन फास्ट. अरे देवेश सर 2.5 येत आहे लास्टच्या क्वेश्चनचं, एकदा चेक करा. 2.5 येत आहे का? हां, m × r² 0.5 का स्क्वेअर 2.5. देवेश बरोबर आहे बेटा, मी स्क्वेअर नव्हता केला. व्हेरी गुड. आज सांगायचं ना मग. ए 10 का ए आहे देवेश. व्हेरी गुड. तिकडे ओरडायला विचारा पण आवाज येत नहीं आपल्याला. चलो, तो 30 मार्क्स का 120 जो ग्रुप पे सेंड किया है उसको कंप्लीट करो एंड नेक्स्ट 3 पेपर कल लेके आओ. चलेगा? थैंक यू.